आवाज जनता की। बाजार समिति तकिया में ईवीएम से भरा हुआ ट्रक घुसने की सूचना हम लोग को प्राप्त हुई थी। उसके पश्चात वहाँ पे जो अभ्यर्थी, उनके जो कैंडिडेट्स, उनके जो ऑथराइज्ड वहाँ पे पर्सनल थे, वो लोग भी उपस्थित थे। उनके समर्थक भी भारी संख्या में वहाँ उपस्थित थे। उन सभी के समक्ष उस ट्रक को खोला गया और उस ट्रक का में बहुत सारे स्टील के डब्बे पाए गए। हर एक डब्बा निकाला गया वीडियोग्राफी में और वहाँ पे उपस्थित अभ्यर्थियों के समक्ष सारे डब्बे खाली पाए गए। एक बिशप का सिक्योरिटी वहाँ से कॉर्डन है, वहाँ से पूरा सीसीटीवी का कैमरे का कवरेज है। तो ये जो वाहन की बात बताई जा रही है, जो लोग वहाँ थे उनके द्वारा भी बताया गया है, इस बात की पुष्टि की गई कि वाहन को जब से देखा गया है तब से उन लोगों ने उसको रोक के रखा। उन्होंने इस बात की मांग की कि गाड़ी को बाहर नहीं निकाला जाए, हमारे सामने चेक किया जाए। रोहतास के सासाराम में आखिर क्या हुआ आधी रात को जब डीएम एसएसपी भागते हुए स्ट्रांग रूम पहुंचते हैं जहां ईवीएम रखा हुआ रहता है। निर्दलीय प्रत्याशी ज्योति सिंह भी पहुंचती है। जमकर हंगामा और हाई वोल्टेज ड्रामा आधी रात को शुरू हो जाता है। दरअसल आपको बता दें कि स्ट्रांग रूम में ईवीएम मशीन रखा हुआ था। अचानक एक ट्रक पहुंचता है, लोग उसे रोक लेते हैं। फिर कड़ी सुरक्षा और पुलिस के बीच उसे खुलवाया जाता है तो बक्से से ईवीएम मशीन गायब हो जाता है। अब जिसके बाद हाई वोल्टेज ड्रामा शुरू हो जाता है, आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो जाता है। लेकिन इस बीच जो बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है कि आखिर जो ट्रक थी वो एंट्री कर घुसी थी कि बॉक्स में कुछ भी नहीं है, यानी बक्से में कुछ भी नहीं है। जिसके बाद मौके पर डीएम और एसपी लोगों को समझाने का प्रयास किए, किसी तरह भीड़ को शांत कराया गया। लेकिन डीएम और एसपी ने बड़ा खुलासा किया है। ट्रक में क्या था, स्ट्रांग रूम ट्रक कैसे पहुंचा और लोगों में क्या कुछ हुआ, डीएम एसएसपी का बड़ा खुलासा सुनिए। कल शाम में हम लोग को जानकारी मिली, इस तरह की बात उठ रही है कि बाजार समिति तकिया में ईवीएम से भरा हुआ ट्रक घुसने की सूचना हम लोग को प्राप्त हुई थी। ये सूचना प्राप्त होने के पश्चात हम लोग के द्वारा हम लोग वहाँ पहुँचे और वहाँ पे पाया गया कि एक ट्रक जो है वो बाजार समिति में 759 में घुसा था। उसका पुलिस के द्वारा प्रॉपर चेकिंग करके लॉगबुक एंट्री किया गया था। लॉगबुक एंट्री में उसमें लिखा हुआ था कि खाली बक्सों से भरा ट्रक है। उसके पश्चात वहाँ पे जो अभ्यर्थी, उनके जो कैंडिडेट्स, उनके जो ऑथराइज्ड वहाँ पे पर्सनल थे, वो लोग भी उपस्थित थे। उनके समर्थक भी भारी संख्या में वहाँ उपस्थित थे। उन सभी के समक्ष उस ट्रक को खोला गया और उस ट्रक का में बहुत सारे स्टील के डब्बे पाए गए। हर एक डब्बा निकाला गया वीडियोग्राफी में और वहाँ पे उपस्थित अभ्यर्थियों के समक्ष सारे डब्बे खाली पाए गए। एक एक करके पूरा ट्रक को जांच करके फिर पुनः उसी ट्रक में सारे बक्से फिर रख दिए गए और ट्रक को बाजार समिति में रख दिया गया। तो वहाँ पे सारे अभ्यर्थियों के समक्ष ये स्पष्ट हो गया कि जो ईवीएम से भरा हुआ ट्रक घुसने की जो सूचना थी वो असत्य था और इस तरह का कोई मतलब अफवाह जो है ना उड़ाया जाए, क्योंकि स्थिति बहुत ही अभी संवेदनशील है। कल हमारी काउंटिंग है तो स्थिति वहाँ पे विधि व्यवस्था नियंत्रण के लिए भ्रामक अफवाहों का खंडन करने के लिए प्रेस वार्ता बुलाई है। 3 लेयर की सिक्योरिटी है। फर्स्ट लेयर जो है जिला पुलिस है, उसके बाद बिशप बिहार स्पेशल आर्म पुलिस है, उसके बाद तो हम ही भेजा और जो बिशप का सिक्योरिटी वहाँ से कॉर्डन है, वहाँ से पूरा सीसीटीवी का कैमरे का कवरेज है। तो ये जो वाहन की बात बताई जा रही है, जो लोग वहाँ थे उनके द्वारा भी बताया गया है, इस बात की पुष्टि की गई कि वाहन को जब से देखा गया है तब से उन लोगों ने उसको रोक के रखा। उन्होंने इस बात की मांग की कि गाड़ी को बाहर नहीं निकाला जाए, हमारे सामने चेक किया जाए। जो उनके सामने चेक किया गया है, उस वाहन की प्रॉपर एंट्री की गई, वो भी उनके द्वारा सत्यापन किया गया। उसके बाद भी जो एंट्री हुई है, सारा एंट्री ऑन रिकॉर्ड है। और जो गेट जहाँ से मतलब बिशप का है और स्ट्रांग रूम है, वो कम्प्लीटली सीसीटीवी से कवरेज है। उसका नॉन स्टॉप अनइंटरप्टेड ट्रिपल लेयर उस पर बैकअप है। जो स्क्रीन है उसके लिए अलग बैकअप है, सीसीटीवी के लिए अलग बैकअप है। और वहाँ प्रॉपर कंट्रोल रूम है जहाँ अभिकर्ता जो उनके द्वारा ऑथराइज हो कैंडिडेट्स, उनके लिए रहने का भी इंतजाम है, जो वहाँ बैठ कर लगातार उसको देखते हैं। जो वाहन है उसने वो लेयर कभी पार ही नहीं किया है। उसने मतलब जो सेकंड थर्ड लेयर है उसको वाहन ने क्रॉस ही नहीं किया है, ये स्पष्ट है। वो सीसीटीवी फुटेज जो कैंडिडेट है वो या उनके ऑथराइज पर्सन जाके कभी भी देख सकते हैं। उसके लिए उनको ऑलरेडी बताया भी गया जो लोग वहाँ थे कि आप जाकर सीसीटीवी फुटेज देख सकते हैं, उसका टाइमिंग, उसका ड्यूरेशन जो भी आप चाहे चेक कर सकते हैं ऑथराइज तरीके से।